श्री रांदल विद्यालय मोरबी धोरण 9 विषय हिंदी। पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। पाठનું નામ છે, लेखकનું नाम છે आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्ष घर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार के मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। आ पाठनी अंदर शेनी वात छे तो लेखके बतावेलू छे कि माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है। जे जूना समयनी अंदर गुरु ने शिष्यनी परंपरा हती एनी अने अत्यारनी जे शिक्षण प्रणाली छे आ बंने उपर कटाक्ष करता कहेली छे बात कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। अपना समाजनी अंदर जे अत्यार प्रकारे धंधो जे थई गयो व्यवसाय एटले एना माटे संस्कृत भाषानी बोलबाला छे। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। एना लीधे गुरु और शिष्य वच्चे परिवर्तन आवी गयेलुं छे। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होने कर सोचने के लिए बाध्य किया है। गुरु ने शिष्यना संबंधों में केटलुं बधुं परिवर्तन आवी गयुं। पहला विश्वविद्यालय जे होय मोटी विद्यालयों एटले के त्यां मंदिरने माटे एवी रीते मंदिरनी समानता आपवामां आवती अने शिक्षण जे लेवुं ए आध्यात्मिक अनुष्ठान हतुं। धर्મને લગતું પણ શિક્ષણ આપતા સાથે એક પરમ સુખનું પ્રાપ્તિ થાય એવું એક માધ્યમ હતું। એ જમાનાની અંદર પૈસા આપીને પણ શિક્ષણ છે એ ખરીદી શકાતું ન હતું। શું આજે આવી સ્થિતિ છે? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? बीजो प्रश्न कि आज शू शिक्षणनी अंदर एज निष्ठावान विद्यार्थी अने लोको शिक्षकों एवी ज रीते त्यागनी भावना आ बधुं देखाय छे। लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। खाली आपणे एकलाना मनथी पोतानी रीते विचारवानुं अने पछी बीजानी समक्ष बीजानी रीते आपणे बीजी जग्याए होय तो शुं आपणे करीए आ बंने रीते विचारी अने पछी जोवानुं छे। हवे आपणे पाठनी शरूआत करीए। हमारे समाज में संस्कृति का, व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। अपना समाजनी अंदर शुं छे तो कि व्यावसायिक संस्कृति एटले के धंधाकीय प्रवृत्ति जे छे एनी जे संस्कृति छे एनी बधा ज लोको तरफ कोई न कोई रीते हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। पहलाना समय में एटले के प्राचीन समय में भारत में विद्यालय ने मंदिरना समान मानवामां आवतुं अने शिक्षण आपवुं ने एक आध्यात्मिक अनुष्ठान समान हतुं।
વિદ્યા જે છે એટલે કે શિક્ષણ છે પૈસા આપીને ખરીદી શકાતી નહોતી. આ વસ્તુ જે છે એ પૈસા લઈને તેને વેચી પણ ન શકાતી, આવી પરિસ્થિતિ હતી. એટલે શિક્ષણ આપવું એ પરમેશ્વરને એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેનું એક માધ્યમ હતું. અને શિષ્ય જે છે એ પણ પુત્ર કરતાં વધારે પ્રિય હતા. આવી પરિસ્થિતિ હતી પહેલાંના સમયની અંદર. અત્યારે સાવ જુદી પરિस्थिति, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वो आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है. आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है. एना मूल यूरोपनी अंदर है. भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का तद्दन रूप परिवर्तन हो गया है. भारतीयों अंदर सार्वजनिक जे छे व्यवहार एनी अंदर गुरु और शिष्यना संबंधनी अंदर हवे परिवर्तन आवतुं जाय छे. यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और शिष्य को निःशुल्क देना पड़ता था. अहींया कोई रुपया न लेता शिक्षण आपी अने शिष्यो जे छे एने पण कांई एटले कांई फी आपवी ना पड़ती. पैसे देकर विद्या खरीदने का यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है. पैसा आपी अने खरीदवानी जे वस्तु छे आनी जे पद्धति आनी अंदर कोई एटले कोई शंकाने स्थान नथी. आवी कोई पण प्रकारनी जे प्रणाली हती ए हती ज नहीं. पहेलाना समयनी अंदर शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान था. जे शाळा छे एने मंदिर अने आश्रम मानवामां आवता. गुरु को साक्षात परमेश्वरी समझा जाता था अने गुरुओने परमेश्वर एटले के ईश्वर मानता. शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे अने पोताना जे बाळको छे एनाथी पण वधारे प्रिय शिष्य होय. यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है. अहींया मान मळवुं ए ज सौथी वधारेमां वधारे शक्ति है. प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी. पहलाना समयनी अंदर जे कोई प्रकारનું શિક્ષણ આપવું એ આધ્યાત્મિક अनुष्ठान માનવામાં આવતું અને પરમેશ્વર પ્રાપ્તિ ઉનકા એક માધ્યમ था. અને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ જે છે એનું એક માધ્યમ હતું. એટલે કે શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય સાથે સાથે ભગવાન જે છે એ પણ દેખાય એટલે કે એનો અનુભવ થાય. આવું એક માનવામાં આવતી પ્રણાલી. વહ આજ પેટ પાલને કા જરિયા બન ગઈ है અને અત્યારે પૈસા કમાવાનું સાધન બની ગયું છે શિક્ષણ છે. प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मलाए लेकर स्वागत करने. पहला शिक्षण आपवानी अंदर एने उदाहरण आपीने बीजी बात करे छे कि विवेकानंद जे छे स्वामी विवेकानंद एने भारतनी अंदर सौथी पहला सरस मजानुं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहोतुं थयेलुं, परंतु ज्यारे अमेरिकानी अंदर एणे पोतानुं नाम बनाव्युं तो भारतना लोकोए एने दौड़ता दौड़ता माळाओ पहेरावी अने स्वागत करवा लाग्या. रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए अमादेर ठाकुर सुबुत. પહેલાના સમયની અંદરની વાત કરે છે કે રવિન્દ્ર ઠાકુર જે છે રવિન્દ્રનાથ એને પણ જ્યારે નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યું ત્યારે બંગાળી લોકો એની પાસે દોડતા દોડતા આવ્યા અને અવાજ કરે છે કે આ અમારા ગામનો એટલે કે અમારા જે રાજ્ય છે એનો સુપુત્ર છે. दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उनसे विदेश में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी है क्या. दक्षिण भारतनी अंदर पहलाना समयनी अंदर भरतनाट्यम અને કથોકલીની એની અંદર કોઈ પૂછતાછ ન કરતા, પરંતુ વિદેશની અંદર એને માન મળવા લાગ્યું. બધા ભારતવાસીઓને આશ્ચર્ય થયું કે આપણી સંસ્કૃતિની અંદર આવી બધી પણ ચીજો એટલે કે વસ્તુઓ પડેલી છે શું. यहाँ के लोग को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती मगर पराया का सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं. આપણા દેશના લોકો કેવા પ્રકારના છે તો કે છે આપણાને આપણી વસ્તુ જે છે આપણી પાસે જે ખૂબસૂરતી છે એ કોઈના નજરમાં દેખાતી નથી. બીજાનું જે સુંદરતા છે એ જોઈને મોહિત થઈ જઈએ છીએ. બધા જ લોકો આવા પ્રકારના છે. जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्सुलर ने जीवन भर प्रार्थना की उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं. જે લોકોએ પોતે શિક્ષણ મેળવવા માટે આ જીવનભર ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી છે એવા લોકો એવા દેશની અંદર જન્મેલા લોકોને એટલી ખબર નથી પડતી તો એ લોકો જર્મની જાય છે
અને વિદેશની અંદર શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે જાય એનો અનુભવ કરે એને સ્वर्ग माने છે। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गद्य को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। આવા લોકોને આપણે ગુરુ અને શિષ્ય સંબંધ સમજાવીએ ને અને એનું જ્ઞાન આપીએ ને તો ગધેડા પાસે આપણે જે ગણિત ભણાવતા હોય એટલે કે જ્ઞાન આપતા હોય એના જેવું નકામો છે એવું ઉદાહરણ આપી અને સમજાવ્યું કે એના પાસે આવી વાતો કરવી વ્યર્થ છે, નકામી છે। એક બાર સુપ્રસિદ્ધ ભારતીય પહેલવાન ગાमा मुंबई आए। एक वक्त भारतीय पहलवान गामा मुंबई आवे छे। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। एणे बधाने चेलेंज आपी अने कीधुं बीजा जे लोको छे ने कुस्तीमां अने छापामां प्रकाशित समाचार आप्या। एक पारसी पत्रकारे उत्सुकताथी त्यां नजीक पहोंची अने कीधेलुं के साहेब, विश्वनी अंदर जेटला लड़वावाळा कुस्तीवान छे ए बधानी साथे हूँ तैयार छूं लड़वा माटे, तो आप अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। तो एणे कीधुं तू खाली थोड़ाक जे शिष्यो छे मारा एनी साथे लड़ी अने बताव। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, अत्यारना शिक्षण अंदर रंगायेलो न हतो, इसलिए उन्हें इन शब्दों में हैरान कर दिया। एटले एना शब्दों हैरान कर दीधा कि आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। ए तो पोतानी आंखों फाड़ी अने पत्रकारनो चेहरो जोवा लगे छे। जोतो ज रही गयो। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। पछी धीमेथी कहे छे कि हे भाई साहब, हूँ तो हिंदुस्तानी छूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। एटले अमारुं एक रहणी कहणी पोतानी जुदी छे, शायद इससे आप परिचित नहीं है, एटला माटे तमे लोको एनाथी परिचित नहीं। जिस लड़के का अपने नाम लिया, जे छोकरानुं तमे अत्यारे नाम लीधेलुं छे एने तमे अत्यारे जाणता नथी। अहींया सुधी राखीए, पछी पार्ट 2 आगळ वधारीशुं।